अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है जमील हुसैन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B और इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो वैल्यू आ रही है यू हैव टू फाइंड द हायर परचेज ऑफ द गुड्स। ठीक है, इसमें जो पहला बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें बी पार्ट में बेटा आपके पास है प्रिंटर है और उसकी जो कैश प्राइस है दैट इज़ 35,000 PKR पाकिस्तानी रुपीज़। और फिर आपके पास है कि डिपॉजिट है उसका 15%। और फिर नेक्स्ट हमारे पास उसका आपके पास आ रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट, वो आपके पास 1800 है जी। और फिर जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मंथली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, वो हमारे पास जो आ रही हैं वो आ रही हैं 20। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द हायर परचेज ऑफ द गुड्स। आपने इसका हायर परचेज ऑफ द गुड्स का मतलब होता है, लास्ट में हमने एक लेक्चर में किया था, गुड्स का मतलब होता है कि जो कमोडिटी है अशिया हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट है जी आपका 15% ऑफ 35,000। तो फिर हमने क्या किया है 15% ऑफ 35,000 और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू निकाली है। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, यानी दो जीरोज़ को हमने दो जीरो से कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5,250। ये आपका डिपॉजिट हो गया। अब आपके पास बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट क्या था, यू हैव टू फाइंड द हायर परचेज। जब हम इसकी हायर परचेज निकालने जा रहे हैं तो हायर परचेज का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है जी डिपॉजिट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो डिपॉजिट जो है हमने पहले किया हुआ है कि वो दैट इज 5,250। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है बेटा आपके पास कि हर मंथ कितना वो इंस्टॉल करेगा, वो आपके पास था 1800। और कितने मंथ तक करेगा, 20 तक। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है जी 52,050 प्लस 36,000। और ओवरऑल जो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी 41,250 आ गई। ठीक है जी, ये उसका क्या आया है आपके पास, इसका हायर परचेज जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास अगली जो बात हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि एक्सप्रेस अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। ठीक है, तो सेव्ड अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि अगर आपके पास हायर परचेज है जी, उसमें से कैश प्राइस को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। इसका मतलब है 6,250 जो है वो इसको सारा सेव कर सकता था। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखिएगा अब हमारे पास जो नेक्स्ट उसने बात पूछी हुई है कि सेव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द सेव परसेंटेज। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट आपके पास बनेगा, सेव अमाउंट डिवाइडेड बाई कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व आउट हमने किया है तो वैल्यू पुट करने के बाद तो आपके पास इसका आंसर बेटा आपके पास आ रहा है कि टोटल जब हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी एक वैल्यू आ गई है दैट इज परसेंटेज की, कि इसकी सेव्ड अमाउंट परसेंटेज में ये आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा। अब आप इसी का दूसरा पार्ट देखिएगा। दूसरे पार्ट में हमारे जब हम बात करेंगे अगर सी पार्ट में, तो सी पार्ट का भी कॉन्सेप्ट ऐसे दिया हुआ है कि डिपॉजिट आपके पास है 25%, 25% ऑफ टोटल 1,60,000 है, सोफा है। और जब हमने उसका 25% निकाला है दैट इज़ 40%, 40,000 आपके पास आ गया। ठीक है जी। और फिर हायर परचेज के रेफरेंस जितना हम बात कर रहे हैं वो वही बनेगा, डिपॉजिट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो डिपॉजिट कितना है जी 40,000 और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रही है 5,200, ये आपको टेबल में दी हुई है और फॉर 30 मंथ्स। तो ओवरऑल हमने जब इसको ऐड किया है यहाँ पे तो हमारे पास 40,000 हो गया जी और ये बन गया 1,56,000। और जब हमने दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ रही है 1,96,000। ठीक है, यानी जो वैल्यू कैश में 1,60,000 की थी अब हमारे पास कितनी आ रही है जी 1,96,000 की। अब फिर वही बात जो सेकंड पार्ट उसने पूछा हुआ यहाँ पे कि
आपके पास उसकी सेव्ड अमाउंट की बात कर रहा है, तो उसमें सेव्ड अमाउंट कितनी आ रही है। तो सेव्ड अमाउंट में जब हम बात करेंगे तो फिर वही बात आपके पास कि सेव्ड अमाउंट क्या होगी बेटा, हायर परचेज में से जो आपके पास कैश प्राइस है वो माइनस करेंगे। तो 36,000 वो सेव कर सकता था अगर वो उसको कैश में दे देता। तो सेव्ड अमाउंट का फॉर्मूला वही कि आपके पास सेव्ड डिवाइडेड बाई आपके पास कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ रहा है जी 22.5%। इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद काफ़ी आपको ये बात सारी क्लियर होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।